सीएम योगी का संगम नगरी प्रयागराज दौरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। गंगा रिवर फ्रंट और निर्माणाधीन पुल का लोकार्पण भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए बना रही नया प्लान। प्रदेश की विधानसभा को 3 जोन में बांटकर शुरू तैयारी। सीट का चयन करने के पहले कई कार्यक्रम किए जाएंगे शुरू। केजीएमयू में मरीज की मौत पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रिपोर्ट तलब की। 4 दिन में केजीएमयू को देनी होगी रिपोर्ट। राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर केंद्र ने भेजा जवाब। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा निर्णय के मामले में 19 दिसंबर तक कराएं अवगत। बहराइच ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई। बहराइच में हिंसा के बाद ध्वस्तीकरण का हुआ था आदेश। विमान सेवाओं पर कोहरे का असर पड़ा। कम विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइटें हुई लेट। लखनऊ आने जाने वाली कई फ्लाइटें घंटों रही लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्य कर विभाग में अधिकारी सस्पेंड। आपको बता दें, सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का दोनों पर आरोप लगा और उसी को चलते ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां प्रमुख सचिव एम देवराज ने निलंबन का आदेश दिया। अपूर्वा पटेल, राज्य कर अधिकारी नरेश कुमार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का दोनों पर आरोप लगा था। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को जांच सौंपी गई। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को सौंपी गई जांच। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्य कर विभाग में अधिकारी सस्पेंड। सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का दोनों पर आरोप लगा। प्रमुख सचिव एम देवराज ने निलंबन का आदेश दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का दोनों अधिकारियों पर आरोप लगा और जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है और प्रमुख सचिव एम देवराज ने निलंबन का आदेश दिया। आपको बता दें, अपूर्वा पटेल, राज्य कर अधिकारी नरेश कुमार पर यह कार्रवाई हुई है। विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को सौंपी गई जांच। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य कर विभाग में अधिकारी सस्पेंड। सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का दोनों पर आरोप लगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है, कैसे ये पूरा मामला निकलकर सामने आया? संदीप जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राज्य कर विभाग की अगर हम सहायक आयुक्त की बात करते हैं और राज्य कर आयुक्त को, उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। प्रमुख सचिव है एम देवराज, जो कि इन्होंने निलंबन का आदेश जारी किया है। अपूर्वा की पटल व राज्य अधिकारी की कार्रवाई की गई है, यानी कि 2 लोगों पे कार्रवाई की गई है। और विशेष गाड़ियों का जो आना जाना होता था, उन गाड़ियों के आने जाने को लेकर के, संचालन को लेकर के लापरवाही देखने को मिली थी, जिसके बाद से इन पे कार्रवाई की गई है। यानी कि कहीं न कहीं जो पैसा लेकर के गाड़ियों को छोड़ देना था, उस तरीके की हरकत जो है करते हुए अधिकारी नजर में आए थे, जिसके बाद से जो सचिव एम देवराज है, उन्होंने इस पे कार्रवाई की है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को जांच सौंपी गई है, तो क्या अभी भी इस मामले में जांच चल रही है? क्या अभी और भी अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, तो इससे कहीं न कहीं
कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि जिस तरीके से और अधिकारियों की जो चयन होती है, चयन में कहीं ना कहीं कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो संलिप्तता पाई जाती है। तो ऐसे में अगर जब कार्रवाई होगी और जांच होगी तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों का नाम और सामने निकल के आएंगे जो सड़कों पर खड़े होकर के ट्रकों से पैसे लेते थे, वाहनों को छोड़ने का पैसा लेते थे, किसी प्रकार से वहां पर जो आवाजाही जो होती थी वाहनों की, उसमें लापरवाही बरतते हुए नजर आते थे। तो तमाम तरीके की चीजें हैं जिनमें अगर जांच होती है तो कोई बाबू होंगे, कोई अधिकारी होंगे, तो ये भी संलिप्तता पाई जाएगी, इनसे भी कहीं ना कहीं कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि अभी जांच का विषय है और जांच के विषय के बाद स्पष्ट होगी चीजें कि और कौन कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। फिलहाल 2 लोगों पे कार्रवाई की गई है और बाकी लोगों की जांच होने के बाद से स्पष्ट हो पाएगा कि बाकी कौन कौन लोग और इसमें सम्मिलित हैं। बिल्कुल संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य कर विभाग में अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का दोनों पर आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और अब विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को आगे की जाँच सौंपी गई है। फिलहाल लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ राज्य कर विभाग में अधिकारी सस्पेंड। सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें, दोनों पर पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने का आरोप लगा। प्रमुख सचिव एम देवराज ने निलंबन का आदेश दिया। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए के आवंटियों को नहीं देना होगा ब्याज। आपको बता दें, संपत्ति फ्री होल्ड कराने पर नहीं देना होगा मनमाना ब्याज। आवंटन के 3 महीने बाद 12% ब्याज वसूलने का जो आदेश है वो निरस्त कर दिया गया है। अब ब्याज तभी लगेगा जब आवंटी नए जारी होंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मांग पत्र के अनुसार तय अवधि में फ्री होल्ड शुल्क जमा नहीं करेगा। फ्री होल्ड शुल्क वसूलने के नियम भी तय कर दिए गए हैं। नियम नहीं होने से मनमानी गणना की जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फ्री होल्ड शुल्क वसूलने के नियम भी तय किए गए और अभी तक नियम नहीं होने की वजह से मनमाने तरीके से गणना की जा रही थी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संपत्ति फ्री होल्ड कराने पर अब नहीं देना होगा मनमाना ब्याज। आवंटन के 3 महीने बाद 12% ब्याज वसूलने का जो आदेश है वो निरस्त किया गया है। अब ब्याज तभी लगेगा जब नए आवंटी जारी होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ब्याज तभी लगेगा जब आवंटी नए जारी होंगे। मांग पत्र के अनुसार तय अवधि में फ्री होल्ड शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, अब फ्री होल्ड शुल्क वसूलने के नियम भी जारी किए गए हैं और इस नियम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, 4 मार्च 2023 को एलडीए ने एक आदेश जारी किया था। वो थी कि पुरानी व्यवस्था को बदल दे। उसमें आदेश ये था कि 12% का जो ब्याज है वो आपको जब रजिस्ट्री आप कराते हैं उसी समय आपको देना होता था। लेकिन अब जो है संपत्ति को जब तक फ्री होल्ड किया जाएगा तो जो भी आवंटी होंगे उन्हें अब किसी प्रकार का कोई ब्याज जो है वो नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 12% उन्हें जो है कर वसूलने का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब फ्री होल्ड शुल्क वसूलने के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। जो नियम है उनके साथ साथ जो है जो मनमानी होती थी वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के दौरान ही फ्री होल्ड शुल्क आपको अलग से लिया जाता था, लेकिन अब वो सारा शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा। यानी कि अब उन्हें ब्याज दर नहीं देना पड़ेगा किसी प्रकार से। तो आवंटी जो भी होगा वो अपनी रजिस्ट्री कराएगा, फिर रजिस्ट्री कराने के बाद से जो है उसका किसी प्रकार के कोई शुल्क नहीं जमा होगा, सीधे तौर पे वो अपने मकान में कब्जा ले सकता है। तो यानी कि जो एक 12% का शुल्क जो आम लोगों को देना पड़ता था, उन आवंटियों को देना पड़ता था, उसमें कहीं ना कहीं एलडी की तरफ से छूट दी गई है। अब वो सीधे तौर पर जो है जो उनका रजिस्ट्री का पैसा होता है वही पैसा जो है उन्हें देना पड़ेगा। बाकी इन्हें किसी प्रकार से कोई कर जो है नहीं देना होगा। जी।
के लिए बहुत राहत वाली खबर है ये। संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब फ्री होल्ड शुल्क वसूलने के लिए ब्याज नहीं देना होगा। अभी तक नियम नहीं होने से मनमानी गणना की जा रही थी, और अब ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए के आवंटियों को नहीं देना होगा ब्याज। संपत्ति फ्री होल्ड कराने पर नहीं देना होगा मनमाना ब्याज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवंटन के 3 महीने बाद 12% ब्याज वसूलने का जो आदेश है वो निरस्त किया गया है। अब ब्याज तभी लगेगा जब आवंटी नए जारी होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। खबर उत्तर प्रदेश में लगातार बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांसी हादसे की जांच के लिए टीम गठित। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में 15 नवंबर को हादसा हुआ था। आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई थी। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में कई स्तर पर खामियां मिली। आपको बता दें, प्रधानाचार्य अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां रिपोर्ट में कई स्तर पर खामियां मिली। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में कई स्तर पर खामियां नजर आई। आपको बता दें, प्रधानाचार्य अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांसी हादसे की जांच के लिए टीम गठित। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां झांसी हादसे को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, झांसी हादसे को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। इस रिपोर्ट से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ, 15 नवंबर को झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, जहां पर 10 बच्चों की मौत हो गई थी। यानी कि जो अग्निकांड हुआ था, उस कांड में 10 बच्चे जो है लेटे हुए थे वेंटिलेटर पे, उनकी हादसे में मौत हो गई थी। इसको लेकर के जो कमेटी, जांच कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है शासन को सौंप दी है। और शासन स्तर पर भेजी गई जो रिपोर्ट है, उसमें बहुत सी खामियां देखने को मिली हैं। कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट को जो सौंपी गई है, इसमें अग्निकांड में सिर्फ लापरवाही चिन्हित की गई है। इसके साथ साथ भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के सुझाव दिए गए हैं। जांच में पाया गया है कि एनआईसीयू में जो मानक से अधिक बच्चे भर्ती थे और कुछ उपकरणों में एक्सीडेंशियल वायर के जरिए चलाया जा रहा था। तो ये खामियां देखने को मिली है, जो रिपोर्ट के आधार पर जो है जांच कमेटी ने जो सौंपी गई है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर जांच के लिए अगर बात करें, तो चिकित्सा शिक्षा है प्रशिक्षण महानिदेशक हैं गुंजल सिंह, उनके नेतृत्व में 4 दिवसीय कमेटी जो है गठित की गई थी, और वही टीम जो है लगातार जांच कर रही थी। इसी मायने को लेकर के जो रिपोर्ट सौंपी गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो है कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं जो जांच हुई है, उसमें एनआईसीयू में जो मानक के अनुसार जो बच्चे होते हैं, यानी कि 5 बच्चों का अगर बेड था, तो 5 बच्चों के अलावा 10 बच्चों को रख लिया गया था, वो मानक के अनुरूप हुआ करता था। उसको लेकर शासन को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस पर जो है ये लापरवाही देखने को मिली है। इसके साथ साथ में
जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस पर पूरा विचार विमर्श किया जाए और पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि इससे पहले ये एक सुझाव भी दिया गया है उस रिपोर्ट के आधार पर। तो कई खामियां देखने को मिली, जिसके बाद से रिपोर्ट सौंपी गई है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई किस प्रकार होती है, कौन कौन जिम्मेदार जो होंगे जिन पर जो है काजगिरनी तय मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे अग्निकांड में लेकर के जांच शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। शासन स्तर पर क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां झांसी हादसे को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और माना जा रहा है कि अब जल्द ही शासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती नजर आएगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बहराइच ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में सुनवाई आज। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज सुनवाई होगी। बहराइच में हिंसा के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। आपको बता दें, ध्वस्तीकरण की नोटिस के खिलाफ अपील की गई थी और इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ध्वस्तीकरण की नोटिस के खिलाफ अपील की गई थी और अब इसी मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बहराइच ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बहराइच में हिंसा के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। ध्वस्तीकरण के नोटिस के खिलाफ अपील की गई थी और आज इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ध्वस्तीकरण के नोटिस के खिलाफ अपील की गई थी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां बहराइच ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज होगी सुनवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, ध्वस्तीकरण के नोटिस के खिलाफ अपील की गई और आज इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। क्या लग रहा है आज की सुनवाई में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी? देखिए, बहराइच में जिस तरीके से एक हिंसा हुई थी, हिंसा में एक की मौत हुई थी, उसके बाद से जो है आगजनी की गई थी। उस मामले को लेकर के जो ध्वस्तीकरण का जो आदेश था उस पर नोटिस जारी किया गया था। अब उसमें जो है जो याचिका जो ध्वस्तीकरण किए जा रहे थे उसमें याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में अब आज सुनवाई होनी है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ है, यहाँ पर सुनवाई आज होनी है। उसको लेकर के जो सबसे पहले राज्य सरकार ने इसमें मुख्य जो स्थायी अधिवक्ता है शैलेंद्र कुमार, उन्होंने इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया है। और कोर्ट ने जो कहा था, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था राज्य सरकार से कि मौखिक रूप से पूछा था क्यों नोटिसें जारी करने के लिए पहले वहां पर कोई सर्वे किया गया या नहीं, या जिन्हें नोटिसें जारी हुई हैं वे लोग निर्मित परिसरों के स्वामी हैं या नहीं हैं, या उन्होंने कोर्ट ने यह भी कहा था कि नोटिस जारी करता पदाधिकारी इन्हें जारी करने का सक्षम था या नहीं था। इन बिंदुओं के अलावा कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे गए थे, क्योंकि इस सवालों के जवाब जो है सरकार की तरफ से नहीं दाखिल किए गए थे। फिर उसका कोर्ट ने इसको जो है अपने अधीन ले लिया था। हालांकि अब जो है जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से जो है जवाब दाखिल कर दिया गया है। आज सुनवाई होनी है, कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई करेगा कि आखिर जो ध्वस्तीकरण वहां पे हुआ है बहराइच में वो किसके आदेश से हुआ है और आखिर क्यों हुआ है, और इन तमाम चीजों को लेकर के जो सवाल जो हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं उस पर जो है जवाब दाखिल किया गया है। हालांकि सुनवाई के बाद सुनिश्चित होगा कि आखिर क्या मामला रहा है,
क्या जो ध्वस्तीकरण जो लोग वहां पे रह रहे थे उनके मकान बचेंगे या उनको मुआवजा दिया जाएगा या किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ये अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सुनवाई है, आज सुनवाई होनी है कोर्ट में और न्यायमूर्ति हैं AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी, इनकी पीठ में ये जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आज क्या बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां ध्वस्तीकरण के नोटिस के खिलाफ अपील की गई थी और आज इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ पीठ इस मामले पर सुनवाई करती नजर आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। आपको बता दें, आश्रम के कमरे में पड़ा मिला लहूलुहान शव। युवक की निर्मम हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। वाल्मीकि आश्रम में साफ सफाई करता था युवक। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वाल्मीकि आश्रम में साफ सफाई करता था युवक की निर्मम हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से अहम जानकारी। जहां ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बरेली में पुल पर हादसे का मामला। इस हादसे के मामले में शासन को भेजी गई है जांच रिपोर्ट। आपको बता दें, PWD बदायूं डिवीजन के 2 XUCN जिम्मेदार हैं। 2 AE और 2 JE को बताया गया है जिम्मेदार और सभी पर लापरवाही और कार्रवाई की सिफारिश। आपको बता दें, रिपोर्ट में दीवारों को हटाने का भी जिक्र किया गया और विभाग द्वारा बनाई दीवारों को ग्रामीणों द्वारा हटाए जाने का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और ऐसे ग्रामीणों पर FIR और कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऐसे ग्रामीणों और पर FIR और कार्रवाई की सिफारिश की गई। बरेली में पुल पर हादसे का ये मामला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिले की लालगंज तहसील के एहार गांव स्थित मॉडर्न रेल कोच कारखाना स्थापना के उद्देश्यों पर लगातार खरा उतर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024 यानी 1 अप्रैल से अब तक कारखाना 1150 कोच बनकर तैयार कर चुका है। हालांकि मार्च तक 2000 कोच निर्माण का लक्ष्य तय रखा गया। रेलवे गरीब व सामान्य वर्ग के यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए जर्नल सिटिंग और स्लीपर श्रेणी के कोच की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। साथ ही कम दूरी की यात्रा के लिए मेमू कोच के निर्माण को भी तवज्जो। हर माह मेमू कोच डिस्पैच करने की योजना को सरकार करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगले वित्तीय वर्ष में आरेडिका द्वारा वंदे भारत कोच को बनाए जाने की योजना है। जर्मनी से आयातित लिंक ऑफ मैन बुश तकनीक के जरिए यहां तैयार हो रहे कोच की सेफ्टी पर फोकस किया जा रहा है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मात्र ये रायबरेली में एक मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री और वहीं देश में तीसरी ये फैक्ट्री है। बताया जाता है कि चेन्नई, कपूरथला और रायबरेली में ये रेल कोच फैक्ट्री है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की एकमात्र रेल कोच फैक्ट्री है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में 2024 में 1150 यहाँ से डिब्बे बनाए गए हैं, जिसमें देखा गया है कि जो स्लीपर क्लास के जो डिब्बे हैं उन्हें
1150 तकरीबन यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो रेलवे की सुविधाएं को उठा सकें। आपको बता दें रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, इनकी जो मां थी सोनिया गांधी, उनके द्वारा इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था, जिसके बाद ये रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे लगी थी और यहाँ पे लगातार डिब्बे बनाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में यहाँ पे 1150 डिब्बे बनाए गए। देख सकते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री है जहाँ पे जो यहाँ के आला अधिकारी व कर्मचारी हैं उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा ये डिब्बे बनाए जाते हैं। ये डिब्बे उत्तर प्रदेश की मात्र एक रायबरेली में ही मॉडर्न रेल कोच बताया जा रहा है कि जो देश में 3 मॉडर्न जो कोच फैक्ट्री हैं उनमें से रायबरेली ही मॉडर्न में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो तकनीकी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी मॉडर्न टाइप में है, जो हार्ड हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और जो भी जो फैक्ट्री 2 और हैं चेन्नई और कपूरथला में, उससे काफ़ी बेहतर रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री है, जिसमें लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिब्बे बनाए जा रहे हैं और अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनकी कड़ी मेहनत यहाँ पे देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।